आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने चाह रही हूं डॉक्टर रूही गुप्ता से, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। सबसे पहले रूही, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। रूही, आपके इस प्रोफेशन की बात की जाए तो किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन ही चूज़ करना है? एक्चुअली मैम, मेरा स्टार्टिंग से ही जैसे बचपन से ही हर बच्चे का गोल होता है कि उन्होंने किस फील्ड में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट मेडिकल की तरफ ज़्यादा था। इस वजह से मैंने अपना मतलब कि जो सब्जेक्ट्स थे वो भी मैंने मेडिकल चूज़ करा। बट पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रहता है कि एक फील्ड को लेके नहीं चलना है। तो मेरा जो सब्जेक्ट्स थे मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल दोनों ही थे, बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट मेडिकल में ही रहा हमेशा। एंड इस वजह से मेरा ये था कि मेरे को स्टार्टिंग से ही एक फोकस था कि मेरे को मेडिकल लाइन में ही जाना है। और मेरा मेन ज़्यादा टारगेट भी मेडिकल बुक्स पे ही रहता था, उनको पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। डॉक्टर का टाइटल आप चाहते थे कि आपके? हाँ, डॉक्टर का टाइटल मेरे को शुरू से था, क्योंकि उनको मैं देखती थी ना, वो जो वाइट एप्रन की जो क्रेज़ होती है एक, तो वो मेरे को शुरू से ही था कि मैंने वाइट एप्रन कैरी करना है। और जैसे कॉलेज टाइम में भी, स्कूल टाइम में भी जैसे हमें एप्रन्स वगैरह डालने पड़ते, तो वो बड़ा एक अलग सा लगाव था मेरा शुरू से ही मेडिकल वो जो एप्रन, वाइट एप्रन के साथ। तो इसलिए शुरू से इंटरेस्ट यही रहा कि कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मैं बेसिकली सांबा से हूँ, एंड मेरी स्कूलिंग क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल सांबा से हुई है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किया, तो मेरा मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हुआ था इसमें फिजियोथेरेपी में। तो फिर मेरा इंटरेस्ट रहा कि मेरे को फिजियोथेरेपी ही करनी है, बिकॉज़ आज के टाइम मैं तब से ही एक चल रहा था कि जैसे फिज़िकली लोगों को फिट होने के लिए फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बट मैं ये देखती हूँ कि हमारे जम्मू में उतनी अवेयरनेस नहीं है फिजियोथेरेपी की। बट अदर देन जम्मू एरिया से देखा जाए तो बाहर फिजियोथेरेपी की बहुत रिक्वायरमेंट है, एंड लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं फिजियोथेरेपी में। जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स में देखा जाए, हमारे क्रिकेटर्स हो गए, कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड देखा जाए तो उसमें लोगों हर स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी कंपलसरी रहती है। एंड वैसे भी लोग मेडिसिन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं विदाउट मेडिसिन क्योर होने के लिए। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम जितना कम हो सके उतना मेडिसिन पे कम जोर डालते हैं और ज़्यादा फिजिकली लोगों को ट्रीट करने में ज़्यादा जोर डालते हैं। रूही, पहले की अगर बात की जाए तो फिजियोथेरेपी पर लोगों का इतना नहीं रहता था, और इतना ज़्यादा स्कोप भी जो है जम्मू में नहीं देखने को मिलता। जिस तरह से आपने बोला कि आउट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और उसमें ज़्यादातर मेल पर्सन ही इंडल्ज होते थे। लेकिन कितना बदलाव अब आप देखते हैं कि महिलाएं जहां पर हर एक फील्ड में आगे, वहीं पर फिजियोथेरेपी में भी कई सारे क्लिनिक्स जो है खुद वुमेन एम्पावर्ड हो रही है और दूसरों को भी एम्पावर्ड कर रही है। नो डाउट कि जैसे कि हम देखते हैं कि लेडीज़ फीमेल्स हर फील्ड में आजकल मेल पार्ट से मैं कहूँगी ज़्यादा ही आगे जा रही हैं। और बात रही फिजियोथेरेपी की, कि पहले गिनी चुनी ही लड़कियां इस फील्ड में आती थी, बट आज के टाइम में फ़ीमेल पार्ट आप देखोगे कि फिजियोथेरेपी ज़्यादा है। एंड पहले होता था कि जब एक्सरसाइज करवानी है तो एक फ़ीमेल उतना ज़ोर नहीं लगा सकती, बट आज के टाइम में लोग प्रेफर करते हैं फीमेल्स के पास, क्योंकि जितना अच्छा ट्रीटमेंट वो दे पाती हैं, जितने इंटरेस्ट से वो ट्रीट करती हैं, आई डोंट थिंक कि मेल पार्ट उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो कई बातों को आई गई कर देते हैं, बट फीमेल्स जो हैं वो आपकी हर बात को, आपके हर प्रॉब्लम को ध्यान से सुनेंगी और उतने ही इंटरेस्ट से आपको ट्रीटमेंट भी देंगी। महिलाओं की बात की जाए तो उनमें बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती मेल पर्सन्स में भी, लेकिन औरतों में ज़्यादा रहती है। खासतौर से आप जिस तरह से सांबा के हैं, तो सांबा अगर रिमोट एरिया की बात की जाए या किसी अन्य रिमोट एरिया की बात की जाए, तो फीमेल पहली बात अपनी प्रॉब्लम जो है जब तक ज़्यादा नहीं बढ़ जाती तब तक डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में एक फीमेल डॉक्टर सामने होगी, फिजियोथेरेपिस्ट होगी या कोई अन्य डॉक्टर होगा, तो फीमेल ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। क्या कहेंगे, कितना चेंज जो है इस चीज़ को लेकर भी आया है? बहुत ज़्यादा चेंज आया कि लोग आज के टाइम में ये सोचने लगे हैं कि नहीं, पहले होता था कि लोगों वैसे तो लोग इस वजह से कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि बस हमें इंस्टेंट रिलीफ आ जाए, बट लोग लॉन्ग लाइफ नहीं सोचते कि आपको आगे जाके कितना साइड इफ़ेक्ट उन चीज़ों का आ सकता है। कि अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कितना साइड इफ़ेक्ट्स आपको उस चीज़ का आ जाता है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि बैक पेन और नी पेन तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होगी ये लेडीज़ के लिए, बिकॉज उनका हाउस होल्ड वर्क वैसा है, अगर कोई जॉब में है तो वैसा ही काम है कि उनको ज़्यादातर बैठना है या वर्क वैसा करना है,
तो और आजकल जैसे कि मोबाइल्स का ज़्यादा जो ज़ोर चल रहा है, तो ये वैसा चल रहा है कि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिज़िकली इस चीज़ में आ ही रही है। तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट अब ये जाग रहा है कि दवाइयाँ खा खा के वो ठीक होने से बेटर है कि जितनी देर दवाई का इफेक्ट रहेगा वो आप ठीक रहोगे। बट फिजियोथेरेपी जो आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देंगी, इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और फिजियोथेरेपी की अगर बात की जाए पहले के टाइम की, ऐसा कौन सी प्रॉब्लम जो है इसमें सॉर्ट हुई है, क्योंकि कौन सी मेडिसिन से इलाज नहीं हुआ जो फिजियोथेरेपी से हुआ, क्योंकि संभव हुए ऐसी चीज़ें फिजियोथेरेपी से उन बीमारियों को इलाज हुआ है जो मेडिसिन से भी जिनका इलाज नहीं हो सकता। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है सर्वाइकल की मैं बात करूंगी कि सर्वाइकल का अगर हम देखा जाए कि जब एक बोन्स के बीच में गैप जैसे कि एक कॉमन भाषा में बोलते हैं कि गैप आ गया, जहाँ आपका गैप कम हो गया, जो आपके वर्टिब्रे हैं उनमें कम हो गया, ग्रीस खत्म होगी, हाँ ग्रीस खत्म होगी, ये बोले घुटनों की ग्रीस खत्म होगी। तो मेडिकली तो क्या कंडीशन है वो लोगों को नहीं इतना इस बारे में नॉलेज होता, बट आम भाषा में ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर उनकी बात की जाए तो मेडिसिन के साथ इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बट अगर हम बात करें एक्सरसाइज पार्ट एक ऐसी चीज़ है जो सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए, आपके नीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और आपको वो जब तक आप एक्सरसाइजेस के साथ रहोगे विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, आप इसमें बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हो। तो इसलिए अब लोग अवेयर होना शुरू हुए हैं, लोग अपनी फ़िटनेस के बारे में सोचते हैं। तो जब यहाँ पे फ़िटनेस की बात आएगी वहाँ पे फिजियोथेरेपी की बात ज़रूर आएगी, और जहाँ फिटनेस है तो लोगों को रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। ज़्यादातर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत स्पोर्ट्स के जो पर्सन्स होते हैं उन्हें पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है स्पोर्ट्स इंजरी के ज़्यादा पेशेंट जो है ऑर्थो के पास भी जाते हैं और फिजियोथेरेपी भी जो अपनी करवाते हैं। कितने केसेस आपके पास है और ज़्यादातर क्या कॉमन रहा उसमें? कॉमन यही कि जैसे किसी को नी इंजरी, कोई गेम्स खेलते वक्त नी इंजरी आ रही है, टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बोस, ये जैसे ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो एल्बोस की प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे ज़्यादा कि बैक पेन की, शियाटिका की प्रॉब्लम जो लोगों में आ रही है। तो ये केसेस, काफ़ी ज़्यादा केसेस इनके रिलेटेड आए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी उनको मिले हैं। मैंने बेसिकली जब मैंने अपना डिग्री का यहाँ से फिनिश किया था, उसके बाद मेरी इंटर्नशिप दिल्ली आर्टेमिस हॉस्पिटल से हुई है। और वहाँ से वापस आने के बाद फिर मेरे को ये था कि जैसे मैं सांबा से हूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों को नहीं था फिजियोथेरेपी के बारे में, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि वहाँ पे जब मैंने अपना क्लिनिक वहाँ पे सेटअप करा था, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस था और बड़े ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हुई कि नहीं, हम बिना मेडिसिन के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जहाँ पे कई ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी के ऐसे हैं कि आपको इंस्टेंट रिलीफ भी देंगे। जहाँ आपको पहले लोग कहते थे कि अगर लग गई तो ज़्यादा कि सेक दे दो, आपको पुराने ज़माने में हाँ सभी सेक। लेकिन अगर आज देखा जाए तो फिजियोथेरेपी ने ये कंसेप्ट बदला है कि जो हॉट पैक करने से, सेक देने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो एलिवेट होती है। लेकिन अगर आप कोल्ड पैक पे आते हो, कोई भी टाइप की इंजरी अगर आपको होती है, अगर आप कोल्ड पैक पे आते हो तो आपको इंस्टेंटली उसका रिलीफ भी मिलेगा। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि लोग इस टाइम पे जिम वगैरह जाते हैं, नो डाउट कि लोग अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। जितना फिट रहेंगे उतना दवाइयों की तरफ, अपनी बीमारियों की तरफ वो कम जाएंगे। तो जैसे जिम में लोग वर्कआउट करते हैं, लोगों का मेन फोकस ही रहता है कि अगर हमने जिम ज्वाइन करी है तो एक 2 घंटा हम कंटिन्यूसली अपनी जिम करेंगे, उतना फिट करेंगे। बट ये बहुत ही गलत कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जिम करने से ज़्यादा वर्कआउट करने से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर हम वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट का रोल हमारी बॉडी के लिए ओनली 20% ही मैटर करता है। वो जितना कि आपने 1 आवर में 24 आवर्स डेली के उसमें से अपने 1 आवर अपना वर्कआउट को दिया, बस उतना ही सफिशेंट है। रेस्ट ऑफ द रोल हमारा जो रहता है डाइट पे रहता है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर ऐड कर रहे हो अपनी डाइट में, तो आप एक अच्छा रिजल्ट पाओगे। और वर्कआउट के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जितना वर्कआउट 1 आवर का वर्कआउट मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा वर्कआउट आपकी मसल्स को, आपकी नर्व्स को वीक करेगा। जी,
तो हेल्दी रहने के लिए एक हेल्दी डाइट लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देखे एक हेल्दी सा मैसेज उन सभी के लिए हो जाए। मेरा मैसेज यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सोचते हैं कि हाँ हम मोटे हैं जहाँ हम पतले हैं, मोटे और पतले होने से फिटनेस नहीं होती। फिटनेस ये जब आप इंटरनली फिट हो तो वही आपकी फिटनेस है। तो अगर आप फिट होना चाहते हो तो प्लीज़ अपने जंक फूड वगैरह ये अवॉइड करिए, अपनी एक हेल्दी मील हेल्दी डाइट प्लान पे जाइए, ओवर ईटिंग बंद करिए, फ्राइड आइटम्स बंद करिए और अपना वर्कआउट डेफिनेटली करिए, तभी आप एक अच्छे लाइफस्टाइल पे जा सकते हो। और जितनी ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम में कॉमन हुई है, कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं एक अच्छी डाइट के साथ। हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रूही। काफ़ी अच्छा मैसेज, हेल्दी सा मैसेज सभी व्यूअर्स के लिए उन्होंने शेयर किया। अगले हफ्ते नई पर्सनैलिटी आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।